रोज का यहाँ पर आप कितना कमा लेते हैं, कितनी आपकी दिहाड़ी? जब माँ बाप जिंदा होना तो किसी चीज की भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि घर का बजट वगैरह जो कुछ भी है वो क्लियर कर लेते हैं। तो अगर मुश्किलें नहीं होगी तो रोजे की हालत में अभी देखो कितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, और मेरी ड्रेसिंग चेक करें, ये सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड है। तो ये दो अंदर, ये तीन, उसके अंदर मैंने ये 4 चीजें पहनी हुई है। तो अगर मुश्किलें नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तो कोई धूप में रोजे की हालत में मैं कैसे खड़ा होऊंगा। कपड़ा, मकान, ये बहुत दूर की बात है। इस दौर में रोटी भी पूरी नहीं हो रही है। उसको पता था इसको भूख लगी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में। इस वक्त आज तकरीबन दिन के 4 बज रहे हैं और बिल्कुल रेड जोन के बाहर में मौजूद हूँ। और यहाँ पर एक सिल्वर मैन जो अक्सर आपने देखा होगा इस्लामाबाद की सड़कों पर, वो मौजूद है। और इस रोजे की हालत में भी वो धूप में जो है वो खड़ा है कुछ पैसे कमाने के लिए। तो आइए चलते हैं, उससे पूछते हैं वो क्यों खड़ा है और किस घर से यहाँ पर, और कितने पैसे वो एक दिन में यहाँ से कमा लेता है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। यार, हम देखते हैं रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, आप यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं। अभी हमने आपको देखा, हम रुक के, मैंने इंट्रो में बताया है कि आप यहाँ पर रोजे की हालत में खड़े हैं। तो क्या मजबूरी है कि आप इस गेटअप में यहाँ पर मौजूद हैं? प्यारे भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इस वक्त और इस दौर में मजबूरी की तो आप कुछ बात करें ना, ठीक है। क्योंकि कपड़ा, मकान, ये बहुत दूर की बात है। इस दौर में रोटी भी पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं एक मिडिल क्लास नहीं, गरीब फैमिली का हूँ। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे, बीवी है मेरी। तो मेरे घर का निजाम है, पहले तो मैं शौक से किया करता था, लेकिन अब शौक के साथ ये मजबूरी बन गई है। मुझे यहाँ पे लोगों को एंटरटेनमेंट करना मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख के सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, और मुझे भी खुशी होती है कि चलो कोई किसी न किसी काम तो आ रहा हूँ, खुदा के बंदों को खुश कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने कोई और काम भी इससे पहले किया? क्या आपको वहां से पैसे नहीं मिले? ये काम क्यों आपके ध्यान में आया कि इस तरह करके पैसे कमाए जाए? अगर काम की बात की जाए तो मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरा इस्लामाबाद का लाइसेंस है, तो मैं ड्राइविंग करता रहा हूँ, मेरे पास खुद की गाड़ी थी। लेकिन असल में सबसे बड़ी बात तो ये ना कि जब माँ बाप जिंदा होना तो किसी चीज की भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि घर का बजट वगैरह जो कुछ भी है वो क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं। तो जब का देख रहा हूँ कि मैं खुद पे, मेरे कंधों पे बोझ आ पड़ा है, तो मैं चाहता हूँ अगर मुझे काम मिले कि अगर भाई आप मेरे घर पे आए, वहां पे झाड़ू दे, तो मैं प्यारे भाई वो उसके भी आगे जो है ना इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे 5 बच्चे, बीवी है मेरी, और मेरे घर का निजाम है। मैं अपने घर चलाने के लिए कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, घर का निजाम सही चल रहा है? कभी कोई मुश्किल आई हो निजाम चलाने में? भाई मुश्किलों की तो बात ना करें, मुश्किलें तो आती हैं, ये नहीं है कि नहीं आ रही हैं। अभी देखें कि मैं रोजे की हालत में यहाँ पे खड़ा होता हूँ, ठीक है। तो अगर मुश्किलें नहीं होगी तो रोजे की हालत में अभी देखो कितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, और मेरी ड्रेसिंग चेक करें, ये सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड है। तो ये दो अंदर, ये तीन, उसके अंदर मैंने ये 4 चीजें पहनी हुई है। तो अगर मुश्किलें नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तो कोई धूप में रोजे की हालत में मैं कैसे खड़ा होऊंगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाए। रोज का यहाँ पर आप कितना कमा लेते हैं, कितनी आपकी दिहाड़ी, किस वक्त से आते हैं, किस वक्त तक यहाँ पर रहते हैं और कितना कमा लेते हैं? प्यारे भाई, रमजान के अलावा जब रमजान नहीं था तो मैं सुबह 10 बजे आया करता था। अभी रमजान है तो सुबह सहरी करके नमाज पढ़ के सो जाता हूँ। 12, 10, 11, 12 बजे मैं घर से निकलता हूँ, तो 1 बजे यहाँ से नमाज 1-1:30 की पढ़ के उसके बाद मैं अपना गेटअप तैयार करता हूँ। क्योंकि इस गेटअप में जो अगर जब होता हूँ तो नमाज तो नहीं पढ़ सकता हूँ मैं, तो नमाज पढ़ के मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ। उसके बाद तकरीबन अफ्तारी तक काम करता हूँ। अगर देखता हूँ कमरे में सांस होती है तो खड़ा रहता हूँ। रात 10 बजे तक भी मैंने काम किया यहाँ पे। तो अब अभी तो टाइमिंग यही है कि 2 बजे खड़ा होता हूँ, अफ्तारी के बाद क्लियर कर। तो माशाल्लाह 2-4-5 हजार रोज का कमा लेते? प्यारे भाई, 5,000 रुपया कहने को है, लेकिन 5,000 रुपया होता नहीं है। तो बस शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पे इस्लामाबाद के बंदे बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत तावन करते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर का निजाम चल रहा है। लेकिन इस दौर में जैसा दौर चल रहा है ना, इस दौर में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आप में मजीद आसानियां पैदा। आखिर पे ये बताएं
کہ گولڈن مین بھی ہے یہاں پر. ہم نے دیکھا سب سے پہلے گولڈن مین وہ کراچی سے آیا تھا, اس نے یہاں پر شروع کیا تھا, اور بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں. تمام لوگوں کی یہ مجبوریاں ہیں, وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہے, ہمارے آڈینس جو دیکھ رہے ہیں, وہ کس صورت میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی آپ کو نوکری دے سکتا ہے, کوئی آپ کی مالی مدد کر سکتا ہے, کس طرح سے کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں پیارے بھائی, میں ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں بھی اسکول پڑھا ہوں لیکن اتنا نہیں پڑھا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میرے ماسٹر کہاوت بتایا کرتے تھے کہ میں بیٹا اپنے گاؤں میں اسکول میں جایا کرتا تھا. تو وہاں پہ جو ہے نا ماسٹر, جو میرے ماسٹر تھے, انہوں نے سوال کیا بچے ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ تو ایک چھوٹا جو میرا کلاس فیلو تھا وہ اٹھا, اس نے کہا کہ ماسٹر صاحب 2 روٹی ہوتی ہے. اس نے ماسٹر نے اس کو اٹھایا, گود میں اٹھایا, باہر لے کر گیا کینٹین سے, اس نے کھانا کھلایا. سارے حیران ہو گئے, اور جو اس کے کلاس فیلو تھے وہ اس پہ کمنٹ کرنے لگے, ہنسنے لگے, اس کی مذاق اڑانے لگے. لیکن جو ماسٹر تھے نا, اس کو پتا تھا اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. میں نے سوال تو پوچھا ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ 11 ہوتے ہیں. لیکن اس نے کہا ماسٹر 2 روٹیاں ہوتی ہے. ایسی بات ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی مدد کرنا چاہے, اگر مجھے کوئی جاب دینا چاہے, میں اپنا نمبر بتا رہا ہوں, جو میرا نمبر لے لیں. میں ڈرائیور ہوں, میں پڑھا لکھا خاص کچھ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, لیکن آپ ڈرائیور ہیں؟ میں ڈرائیور ہوں, میرے پاس ابھی بھی لائسنس پڑا, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. مجھے ڈرائیونگ کی نوکری دے دی جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ہے, کیونکہ میں پڑھا لکھا خاص نہیں ہوں, بالکل ان پڑھ کی طرح ہوں. کیونکہ آج کل کے دور میں جیسے کہ ایم اے کیا, ڈبل ایم اے, 12 پڑھا, 10 پڑھا, 8 پڑھا, 7 پڑھا, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مال کی بتا رہے ہیں کہ کوئی پیسے کی ہیلپ کی جائے, اسی وہی بات کر رہا ہوں جیسے ماسٹر کو اس نے کہا کہ ماسٹر صاحب 2 روٹی. ویسے پیارے بھائی اگر مجھے کوئی دے گا تو میں تو مہربانی شکریہ ادا کروں گا اس کا, اور اللہ کا بھی شکر ادا کروں گا, اور اس کے لیے دعا کروں گا اگر وہ میری ہیلپ کرے تو. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور فرمائے, آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے. اور ہم اپنے چینل کے توسل سے اس چیز کو اٹھائیں گے, اس چیز کو جو ہے وہ اجاگر کریں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ, آپ کا ابھی ہم نمبر بھی لے لیں گے, جو لوگ بھی ہم سے رابطہ کریں گے, چاہے وہ جاب کی صورت میں رابطہ کرتے ہیں یا وہ مالی صورت میں رابطہ کرتے ہیں, انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آپ تک اس کو پہنچا دیا جائے گا. آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں